बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करने जा रहे हैं टी फंक्शंस के बारे में, अपना मोबाइल नंबर लिखने के बारे में, टेक्स्ट फंक्शंस और कॉन कोऑर्डिनेट के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं जी, अपना सेल नंबर आपने एंटर करना है। आप यहाँ पे जाते हैं और अपना सेल नंबर जो है उसको एंटर करते हैं। आपने लिखा 0321 या आप लिखते हैं 030005933369, एंटर प्रेस करते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास इसकी पोजीशन कुछ इस तरह से बन रही है। अगर इसका साइज छोटा होगा यहाँ से तो वो इस पोजीशन में आ जाएगा, और अगर आप यहाँ से पकड़ के कॉलम यहाँ से हेडर को थोड़ा सा आप बड़ा करेंगे तो उसकी पोजीशन ये आ जाएगी। अब आपने देखा है कि यहाँ पे हमारे पास 0 हमने लिखा था, लेकिन वो 0 भी यहाँ से मिट चुका है। मैं किसी और सेल में लिख के ट्राई कर लेता हूँ, शायद इसके अंदर ना हुआ हो, किसी और सेल में हो जाए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 030005933369, एंटर प्रेस करता हूँ। सेम पोजीशन मेरे पास वही आ चुकी है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूँगा तो उसके साइज के मुताबिक ये ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा। अब मैं कोई और नंबर लिख के देख लेता हूँ, शायद उसमें से कोई मसला हो। 0345558631 एनी वन, कोई भी नंबर आप दे दें। ये आ गया आपके पास 0 के साथ नहीं आ रहा। आप लिखते हैं 0321558631 एंटर प्रेस करते हैं। आपके पास ये नंबर भी 0 नहीं यहाँ पे शो कर रहा। अब आप इसी के ऊपर एक हल्का सा काम करते हैं, टिल्डा की। कौन सी की जी? टिल्डा की। मैं यहाँ पे इसको बड़ा करके दिखा देता हूँ। आप इसको लगाते हैं, ठीक है जी, और लिखते हैं 21558631 एंटर प्रेस करते हैं। आपके पास ये देखें, ये नंबर जो है पूरा लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन साइड पे ये हल्का सा जो है ये शोमेंट करवा रहा है। आप इसकी बजाय एक और व्यू से लिखते हैं इसको। मिसाल करें, आप लिख देते हैं यहाँ पे, जैसे ये पड़ा हुआ था, ये नंबर्स हैं। आप यहाँ पे कोई एक और चीज़ लिखते हैं। आप लिखते हैं खान, यहाँ पे आप लिखते हैं आसफ, ठीक है, स्पेस दी आगे का 030005933369। आप इस व्यू से भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। आप सादा सा कोई मिसाल करें, प्रेस कर देते हैं, आप प्रेस कर देते हैं और लिखते हैं 030005933369। अब ये फंक्शंस आपके पास कुछ इस तरह से आ रहे हैं। आप एक कोई सा भी और नाम दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है। आप BSCAPS लगा देते हैं, एंटर प्रेस कर देते हैं। आपके पास इस तरह से आ रहा है। हमारे पास एक फंक्शन है जो आपको बताता है कि टेक्स्ट वैल्यूज कौन सी है और नंबर वैल्यूज कौन सी है। वो है इज इक्वल टू टी, जस्ट टी फंक्शन। आपने टी प्रेस किया, ब्रैकेट स्टार्ट, वैल्यूज, आपने कहा जी ये वैल्यू है, क्लोज कर दी, एंटर प्रेस कर दिया। उसने कहा ये आपके पास टेक्स्ट वैल्यू थी। आप ड्रैग करते हैं, उसने ब्लैंक छोड़ दिया, ठीक है जी। आप ड्रैग करते हैं, देखें ब्लैंक था, सॉरी आपने ड्रैग गलत अंदाज से किया था। यहाँ से पकड़ के आपने यहाँ पे इसको ड्रैग किया, देखें उसने खान आपको यहाँ पे ला के दे दिया। अब आप यहाँ पे करते हैं, देखें उसने ये भी आपको ला के दे दी। आप नीचे ड्रैग करते हैं, देखें ये भी उसने आपको ला के दे दी। आप यहाँ पे ड्रैग करते हैं, देखें ये भी उसने आपको ला के दे दिया। आप यहाँ पे करते हैं, ये भी उसने ला के आपको दे दिया। इट्स मीन्स इन तमाम वैल्यूज में सिर्फ एक वैल्यू ऐसी थी जो कि नंबर थी, बाकी तमाम की तमाम वैल्यूज जो हैं वो आपके पास टेक्स्ट में है। आप इसी को आप कोई और नाम दे लेते हैं। मिसाल करें मैं देखता हूँ BSCAPS, ठीक है, एंटर प्रेस करता हूँ, आगे वो उसने ऑटोमेटिकली दे दिया। अब खान की जगह पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 3, एंटर प्रेस करता हूँ, उसने इसको ब्लैंक छोड़ दिया। अब इससे क्या जाहिर हुआ? इससे हमें ये जाहिर हुआ कि टेक्स्ट वैल्यूज जो है वो यहाँ पे दे रहा है। अगर आप इस वैल्यूज को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो 0 जो है वो वहाँ पे शोमेंट करवा देगा। और दूसरा तरीकाकार मैंने आपको बताया था कि आप अगर इसके ऊपर टिल्डा लगा देंगे, टिल्डा लगाने के बाद आप कोई सा भी नंबर यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है, वो आपके पास शोमेंट करवा देगा। अब आप चाहते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि आप नंबर लिखें
और वो तमाम का तमाम नंबर जो है वो सेम टू सेम पोजीशन में लिखा जाए आपके पास। आपने कॉलम सी को सिलेक्ट किया, Ctrl+1 प्रेस किया, कस्टम पे चले गए, यहां पे जनरल ऑप्शन है, जनरल ऑप्शन को हटा लें। पाकिस्तान के अंदर जो सेल्स नंबर होते हैं वो 11 फिगर्स के होते हैं। आपने हैश के बटन, सॉरी, सबसे पहले आपने 0 लगाया, उसके बाद आपने हैश का बटन लगा दिया। कितनी दफा? 10 दफा, क्योंकि 11 फिगर होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप यहां पे इसको लगाएंगे। अब आप देखें, आपने इन तमाम को टेक्स्ट में, सी कॉलम को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। आपने जस्ट लिखा, ठीक है, 0 ऑटोमेटिकली आ गया। अगर आप 0 लिख देते हैं साथ, वो फिर भी उसको उसी तरह से दे रहा है। तो ये था हमारा नंबर लिखने का तरीकाकार। तो कन्वर्ट टू टेक्स्ट, कन्वर्ट टू नंबर्स, तो ये चीजें भी हमने टी के ऑप्शंस के जरिए से देख ली, इसका हमें वैसे पता चल गया। अब हम एक और व्यू से इसको देख लेते हैं, और वो क्या है नंबर को लिखने का तरीकाकार। आप कॉन्टिनेंट का फार्मूला लगा ले, बल्कि उसको रहने देते हैं, उसको एक नई अगले लेक्चर में किसी और चीज में उसको फिक्स करेंगे, वहां पे आपको उसको क्लियर जो है वो समझ आ जाएगी। अब आपके पास ये फोन नंबर है, ये वाले फोन नंबर। आपको फोन नंबर्स का ये जो तरीकाकार है ना, ये जो फॉर्मेट है, ये पसंद नहीं है। सिलेक्ट करें जी इसको, ठीक है, यहां पे आपने इसको सिलेक्शन दे दी। Ctrl+1 प्रेस करें, और आप यहां पे आपके पास फोन पड़ा होगा, स्पेशल आ गया, टेक्स्ट आ गया है, अकाउंटिंग आ गया, करेंसी आ गया, और स्पेशल नंबर्स में आपके पास फोन नंबर्स यहां पे अवेलेबल है। वो क्या कहता है कि किस पोजीशंस में कौन सी स्टेट का या किस किस्म का आप लिखना चाहते हैं। इंग्लिश ही ठीक है। आप अपनी वैल्यूज को चेंज भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से। आपने जस्ट क्लिक किया। अब आप यहां पे एक नंबर लिखते हैं, मिसाल करें आप नंबर लिख देते हैं 03593369। देखा आपने, आपके पास वो कुछ इस तरह से कर रहा है। अब यही नंबर मैं यहां पे दे देता हूं 0486786 और 572 कर लें। देखें आपके पास वो इस पोजीशन में इस तमाम चीज को इस तरह से दे रहा है। यानी फोन नंबर्स को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, और इसके ऊपर इस तरह से कभी काम जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। अब इसके अंदर 0 वाली बात आपके पास आ गई, इसके अंदर भी आ गया। अब एक और ऑप्शन हम लोग यहां से यहीं से देख लेते हैं, टेक्स्ट, कन्वर्ट टू टेक्स्ट में, ठीक है। अब नेक्स्ट बार इसमें हम लोग चलते हैं। मैंने इस सारे के सारे कॉलम को सिलेक्ट कर दिया। मैंने क्या किया है, सारे के सारे कॉलम ई को सिलेक्ट किया। होम के अंदर आपके पास ऑप्शंस पड़ी हुई है यहां पे जनरल की। आप जनरल ऑप्शंस में नीचे टेक्स्ट पे चले जाते हैं एंड जस्ट ओके कर देते हैं। आपने कुछ भी नहीं किया, ठीक है, जस्ट टेक्स्ट पे क्लिक कर दिया, सिलेक्शन हो गई आपकी। अब आप यहां पे नंबर लिखते हैं 03,059,3369, एंटर प्रेस करते हैं, वो आपको एंटर जो है इस तरह से दे रहा है। मैं इसको ड्रैग कर लेता हूं, देखें आपके पास फिगर्स जो हैं वो इस तरह से बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, आप गौर करें, तो आपको यहां पे एक ये टिप नजर आ रही होगी। आप इस पे क्लिक करते हैं, आप इसे इग्नोर एरर करेंगे तो ये एरर को इग्नोर कर देगा। वो एक्सेल आपको बताना ये चाह रहा है कि जो आपने लिखा है वो नंबर वैल्यू है, टेक्स्ट वैल्यू नहीं है, आप गलत लिख रहे हैं। लेकिन आप क्या करते हैं, आप उसे बताते हैं कि नहीं, मैंने इसको इसी तरह से ही लिखा है, ठीक है। अब आप ये करते हैं कि यही वैल्यू जो आपके पास पड़ी हुई है, यहां पे जाते हुए आप उसे बताते हैं कि हाँ यार वाकई ये तो नंबर थे, मैंने गलत कर दिया। आप कन्वर्ट टू नंबर करेंगे, देखें आपके पास 0 जो है वो ऑटोमेटिकली गायब हो गया। तो मजीद फंक्शंस और इस तरह की तमाम चीज़ों, टिप्स और ट्रिक्स को देखने के लिए, सीखने के लिए, एक्सेल का एडवांस कोर्स सीखने के लिए आप हमारे चैनल को विजिट करें, BSCAPS को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।